गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। तो ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखिए, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा एक पर्व ही नहीं, बल्कि ऐसे ज्ञान की आराधना है जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाता है। देखिए, इस गुरु पूर्णिमा पर आप दो विशेष महत्वपूर्ण कार्य करिए। वर्ष भर भगवान विष्णु, भगवान वेद व्यास जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाएंगे। तो आपको क्या महत्वपूर्ण कार्य करने हैं ये बताती हूँ। पहले बताती हूँ गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, कहा जाता है, धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। भगवान वेद व्यास जी ने कई पुराणों की, वेदों की रचना करी। यही वेद पुराण हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान वेद व्यास जी की पूजा का विधान है। तो आपको दो महत्वपूर्ण क्या कार्य करने हैं ये समझिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान है, लोग कथा करवाते हैं। तो आपको सबसे पहला तो कार्य करना है, यदि आप पंडित को बुलाकर विधि पूर्वक कथा करवा सकते हैं सत्यनारायण भगवान की, तो आप कथा करवाइए, प्रसाद सबको वितरित करवा करिए। लेकिन यदि आप नहीं करवा सकते हैं तो आप घर में नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए और अपने परिवारजनों के साथ आप सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, सभी को सुनाइए, प्रसाद वितरित करिए। एक तो आप ये काम करेंगे। दूसरा, आपको महत्वपूर्ण क्या कार्य करना है। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन लोग क्या करते हैं कि गुरुओं को उपहार देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उपहार स्वरूप उनको आभार देंगे। कैसे देंगे? देखिए, आप घर में अपने कोई एक शांत स्थान चुन लीजिए, एक डायरी और एक पेन ले लीजिए, कोई पेपर या पेन ले लीजिए, पेपर और पेन, ठीक है। उसके बाद में आप बैठ जाइए। आपके जीवन में जिसने भी गुरु की भूमिका निभाई, जिसने जिसने भी, देखिए, सबसे पहले गुरु हमारे होते हैं हमारे माता पिता। तो आपके जीवन में जिसने भी गुरु की भूमिका निभाई, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे आपके सास ससुर हों, चाहे आपके भाई बहन हों, आपके ननद देवर हों, आपके बच्चे हों, आपके पति पत्नी हों, आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, कोई भी आपके दोस्त हों, कोई भी इंसान ने यदि आपके जीवन में गुरु की भूमिका निभाई, जिससे भी आपको प्रेरणा मिली, जिससे भी कुछ भी अनुभव आपको मिला, जिससे भी छोटी सी छोटी चीज भी आपने सीखी, उसका आप नाम लिखिए। जो भी अनुभव या ज्ञान आपको मिला वो ज्ञान आप लिख सकते हैं, ज्ञान लिखिए। उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार लिखिए। हृदय की गहराइयों से आपको आपको हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है। आप अपने रोम रोम में आभार को आप अपने रोम रोम में आभार को बसा लीजिए। देखिए, आभार में वो शक्ति है कि आपको चुंबक बना देती है, अच्छी चीजें खींचने का चुंबक। आप ऐसे चुंबक बन जाते हैं, अच्छी चीजें आपके पास खींची चली आती हैं। तो आपके जीवन में जिसने भी गुरु की भूमिका निभाई है, उसके लिए आप आभार व्यक्त करेंगे, लिखेंगे। आप एक एक का सबका नाम आप लिखिए। जिससे भी छोटी सी छोटी चीज आपको याद आती, कभी भी आपने सीखी थी बचपन से लेकर अभी तक, उसका नाम लिखिए, वो लिखिए। और जिसने भी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न की थी, जिसने भी आपकी बुराइयां करी थी, जिसने भी आप में दोष निकाले थे, उनका भी आप आभार व्यक्त कीजिए। बल्कि उनका और भी ज्यादा आप आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्योर गोल्ड बना देते हैं। आपको धुलकर, आपके कर्मों को नष्ट करके आपको प्योर गोल्ड बना देते हैं। आप बुराइयां सुनकर, दोष सुनकर और अच्छे बनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों की तो आप और भी ज्यादा आभार व्यक्त करिए। नाम लिखकर अच्छे से हृदय की गहराइयों से आप आभार व्यक्त करिए। देखिए, आभार से ना जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन बदल लिया है। तो आप आभार को अपने जीवन में शामिल करिए। आप
पल पल आभारी बनिए। आपके अंदर इतनी कृतज्ञता होनी चाहिए कि हर शब्द में आपके थैंक यू निकलना चाहिए। आप रोम रोम में आभार को बसा लीजिए। ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपके साथ चलने लगेगी। ईश्वर आपके गुरु बन जाएंगे, आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेकर आएंगे। आप मन में सोचेंगे वो कार्य आपके बनने लगेंगे। तो जिसने भी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करी, दोष दिए आपको, आपकी बुराइयां करी, उनका तो और भी ज्यादा आप आभार व्यक्त करिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको प्योर गोल्ड बनाया। तो आप ये 2 महत्वपूर्ण कार्य करिए गुरु पूर्णिमा के दिन। आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और आप दान किसी को कुछ दे सकते हैं तो आप दान करिए। कहते हैं दान करने से, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से, करने से सुख समृद्धि शांति आती है घर में। तो आप हैं, अगर सामर्थ्य है आपको तो आप दान करिए, जो भी आप दे सकते हैं किसी को, जरूरतमंद को आप दान करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो आप जुड़िए हमारे साथ। हम सब मिलकर अपने समाज को खुशहाल, समृद्धशाली और स्वस्थ बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।